भगवत गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसी बातचीत है जो एक बहुत बड़े संकट के बीच एक युद्ध के मैदान में हो रही है। और सवाल क्या है? सवाल है अपने ही वजूद का, अपने ही मकसद का। सोच कर देखिए, एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ है अपने ही लोग, अपने परिवार वाले, अपने गुरु। और किसी को उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाने पड़े तो? बस यही वो भयानक दुविधा है जिसमें अर्जुन फंसे हुए हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां सही और गलत के बीच की लकीर मानो मिट ही जाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम अर्जुन की इस मुश्किल से शुरू करेंगे और देखेंगे कि गीता कैसे एक एक करके इसके दार्शनिक हल हमारे सामने रखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन के उस एक इनकार से, जब वो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। बस यहीं से कृष्ण की शिक्षाएं शुरू होती हैं और उस महान संवाद की नींव पड़ती है। कृष्ण यहाँ पर पूरे नजरिए को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये तुम्हारी निजी लड़ाई नहीं है, ये है धर्म युद्ध। ये उन ताकतों के खिलाफ है जो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। तो मकसद निजी नहीं बल्कि लोक कल्याण है, यानी सबकी भलाई। तो सवाल उठता है, अर्जुन इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे आए? यहीं पर कृष्ण रास्ता दिखाते हैं, कर्म योग का, मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म करना। अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजे की चिंता छोड़ दो। ये इस दुविधा से निकलने का, समझिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, काम तो सब करते हैं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, लेकिन दोनों की नीयत में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक है जो सिर्फ अपने फायदे, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, और दूसरा वो है जो लोक संग्रह के लिए काम करता है, मतलब दुनिया का संतुलन बना रहे, दूसरों का भला हो। एक्शन भले ही एक जैसा दिखे, पर उसके पीछे का इरादा वही सब कुछ बदल देता है। और यहीं कृष्ण अर्जुन को एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, और उसके जो भी नतीजे हों, अच्छे या बुरे, वो सब मुझ पर छोड़ दो। सारे कर्म मुझे सौंप दो और मन से सारा बोझ हटाकर ये धर्म युद्ध लड़ो। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है ना? निस्वार्थ भाव से काम करना इतना कठिन क्यों है? तो इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा है। चलिए अब उन रुकावटों को समझते हैं जो हमें सही काम करने से रोकती हैं। कृष्ण यहाँ मन के गिरने का पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से ख्याल से। किसी चीज के बारे में लगातार सोचने से उससे लगाव हो जाता है। फिर उस लगाव से पैदा होती है इच्छा, यानी काम। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो बदल जाती है गुस्से में, यानी क्रोध में। और क्रोध से आता है भ्रम, मोह, जिससे सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि खत्म हो जाती है, और जिसका अंत होता है विनाश। ये एक फिसलन वाली ढलान है, जो एक कदम फिसला और इंसान सीधा नीचे। तो निचोड़ क्या है? ज्ञान के ये तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं, काम यानी इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, और मोह यानी भ्रम या अटैचमेंट। ये तीनों हमारी बुद्धि को ठीक वैसे ही ढक लेते हैं जैसे धुआं आग को या धूल शीशे को ढक लेती है। ये हमें सच देखने ही नहीं देते। तो हमने मन की रुकावटों को तो समझ लिया। अब जरा अपना ध्यान यहाँ से हटाकर उस दिव्य शक्ति की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं कि कृष्ण इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा में अपना रोल क्या बताते हैं। और यहीं पर कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का खुलासा करते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि देखो, तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वो सब याद है और तुम्हें नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब, जब जब इस धरती पर धर्म का नुकसान होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। मैं अच्छे लोगों की रक्षा करने, बुरे लोगों का विनाश करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में आता हूँ। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये उम्मीद का, एक कॉस्मिक बैलेंस का बहुत शक्तिशाली संदेश है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर, कि मैं कौन हूँ? खुद को समझना। इसके लिए गीता हमारे सामने अस्तित्व की अलग अलग परतों का एक बड़ा ही साफ मॉडल रखती है। चलिए इस हायरार्की को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे नीचे है हमारा ये शरीर, जो कि जड़ है।
शरीर से ऊपर है हमारी इंद्रियां, जिनसे हम दुनिया को महसूस करते हैं। इंद्रियों से भी ऊपर है हमारा मन, जो सोचता है, महसूस करता है। मन से भी ऊपर है बुद्धि, जो फैसला लेती है कि क्या सही है, क्या गलत। और इन सबसे ऊपर, सबसे परे है आत्मा। तो असल मंजिल क्या है? इन सभी लेयर्स को पार करके उस आत्मा तक पहुंचना, जो हमारा असली स्वरूप है। तो पूरी गीता का सार क्या निकलता है? यही कि असली आज़ादी, असली मुक्ति तब है जब कोई खुद को सिर्फ शरीर, इंद्रियां, मन या बुद्धि ना समझे, बल्कि इन सबसे ऊपर उठकर अपनी आत्मा को पहचाने। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। गीता की इस रोशनी में हमारे कामों का, हमारे एक्शन का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ दुनिया में कुछ हासिल कर लेना है, या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा कुछ और है? सोचने वाली बात है।